मीन डेविएशन विद रेस्पेक्ट टू मीन, किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे जबकि आपके पास जो डेटा दे रखा है वो अनग्रुप्ड डेटा हो। तो आपके पास वैल्यूज़ हैं 18, 10, 15, 19, 19, 21, 25। इन वैल्यूज़ को मैंने इस तरीके से लिख लिया है। आपको मीन डेविएशन विद मीन फाइंड आउट करना है। इसका मतलब कि आपको फर्स्टली मीन फाइंड आउट करना होगा और मीन के लिए फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल्स टू समीशन एक्स अपॉन एन। तो समीशन एक्स का मतलब है कि आपको एक्स वाली लाइन का टोटल करना है। तो इसका टोटल आता है 127। 127 को एन से डिवाइड करना है। एन इज़ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7। 7 से डिवाइड किया, आया आंसर 18.14। 18.14 को मैंने अप्रॉक्सीमेटली 18 ले लिया है। अब आपको किस तरीके से फाइंड आउट करना है कि जो मीन डेविएशन विद रेस्पेक्ट टू मीन होता है उसका फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का मॉड्यूलस वैल्यू एंड डिवाइडेड बाय एन। मॉड्यूलस वैल्यू का मतलब होता है, या आप ये बोलो एब्सोलूट वैल्यू का मतलब होता है कि यदि कोई नेगेटिव वैल्यू भी आती है माइनस करने पर, आपको वहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। फॉर एग्जांपल मैंने x माइनस एक्स बार का एक कॉलम बनाया है क्योंकि अपन को टोटल चाहिए x माइनस एक्स बार का। तो x बार ऑलरेडी आपके पास आ चुका है, x आपके पास ये रहे। तो 18 माइनस 18 वैल्यू क्या होगी 0। 10 माइनस 18 वैल्यू क्या होगी -8। तो -8 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाएगी, अगर आप एब्सोलूट वैल्यू लेंगे तो क्या हो जाएगा 8। ऐसे ही 15 माइनस 18 -3, तो अपन ने लिखा 3। 19 माइनस 18 1, 19 माइनस 18 1, 21 माइनस 18 3, 25 माइनस 18 7। और इस वैल्यूज़, ये जो वैल्यूज़ आई हैं इनका आपको कर लेना है टोटल। तो ये टोटल लिख दिया यहाँ पर और डिवाइडेड बाय n यानी कि 7। फॉर्मूला था समीशन। समीशन मतलब आपको इस वाली लाइन का टोटल करना है, किसका, x माइनस एक्स बार की मॉड्यूलस वैल्यू का या एब्सोलूट वैल्यू का। तो आपके पास ये आंसर आता है 23/7। इसको सॉल्व करने पर आता है 3.28। अब बात आती है कि कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कैसे निकलेगा। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालने का फॉर्मूला क्या है कि जो मीन डेविएशन विद रेस्पेक्ट टू मीन आया है उसको मीन से डिवाइड कर दीजिए। तो जो हमने डिवाइड किया तो 3.28 डिवाइडेड बाय 18 इक्वल्स टू क्या आया 0.18, यानी कि 18%। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो मीन डेविएशन विद मीडियन होगा और फिर नेक्स्ट होगा मीन डेविएशन विद मोड। पर मैं इसी क्वेश्चन को लेकर आप लोगों का कंपैरिजन भी हो जाएगा कि सेम क्वेश्चन से यदि हम मीन डेविएशन विद मीन निकालते हैं या मीडियन निकालते हैं या मोड निकालते हैं तो आंसर किस तरीके से रहता है, थोड़ा थोड़ा चेंजेबल रहता है। अब जैसे यहाँ पर मैंने क्या किया 18.14 को अप्रॉक्सीमेटली 18 ले लिया। 18.14 लेते तो और भी नियरेस्ट आंसर आपको देखने को मिलता। तो 18.14 लेकर भी आप सॉल्व कर सकते हैं। 18 माइनस 18.14 तो वो पॉइंट में आ जाता है। तो अगर आप एग्ज़ाम में भी अप्रॉक्सीमेटली लेके करेंगे तो भी कोई गलत नहीं है। और अगर ये फिक्स वैल्यू लेकर करेंगे, यदि आपके हाथ में कैलकुलेटर है, कई बच्चों को कैलकुलेटर नहीं मिलता है, तो बिना कैलकुलेटर के आप अप्रॉक्सीमेटली ले लीजिए। और यदि कैलकुलेटर हाथ में है फिर तो आप ये वाली वैल्यू लेके सॉल्व करिए। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे।